जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और इस सत्संग में वो बताएंगी कि गुरुजी ने उन्हें कैसे ब्लेस करा। ये एक डिवाइन सत्संग होने वाला है, तो आप अंत तक बने रहिए। अगर कोई सत्संग करते हुए भूल चूक हो जाए तो गुरुजी और संगत जी हमें माफ कीजिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मालिक की ही इच्छा है, उनकी ही मेहर है और वो ही करवाने वाले हैं, वो ही करने वाले हैं, वो ही बुलवाने वाले हैं। जय गुरु जी। हम गुरुपा का शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरे पास गुरुजी का चरण स्वरूप को मैंने फेसबुक से ही स्क्रीन शॉट लेके अपनी गैलरी में ऐड किया था। तो एक बार मैं उसे बड़े ही ध्यान से देख रही थी और ऐसे ही मतलब जैसे हम गुरु पाक के स्वरूप को देखते हैं, बातें करते हैं, तो वैसे ही मैं उसे देखी जा रही थी। काफी टाइम पहले मैं उसे बार बार देखती थी, तब मेरे को उसमें कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ। पर जब मैंने उस स्वरूप को एक दिन दोबारा फिर देखा, ऐसे ही देखी जा रही थी, तो मुझे गुरुपा के उस चरण स्वरूप में जो मैंने फेसबुक से स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है, उसमें मुझे ओम के दर्शन होते हैं, त्रिशूल के दर्शन होते हैं। तो मैं बार बार उसे देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रही थी कि ये तो मैंने मतलब वो मेरे पास किसी भी संगत के थ्रू नहीं आया है, मैंने खुद फेसबुक से लेके स्क्रीनशॉट लेके से रखा हुआ है। मैं संगत जी एक बात कहना चाहूँगी, हमारे साथ जो भी होता है गुरुपा की इच्छा से होता है, गुरुपा की आज्ञा से होता है, उनकी मेहर से होता है। और ये तो मैं जानती हूँ कि गुरुपा हमारे अंग संग हैं, वो हमें इतनी ब्लेसिंग देते हैं, इतनी ब्लेसिंग देते हैं, अपने होने का एहसास दिलाते हैं, हमें बार बार ये बताते हैं कि वो हमारे साथ हैं, हम उनके बच्चे हैं, वो हमारे माँ बाप भाई बहन सब कुछ हैं। संगत जी, मैं आजकल इतनी परेशान हूँ ना, पर एक चीज ये है कि हम जितने परेशान होते हैं, मालिक हमें उन परेशानियों से बाहर निकालते हैं। वो बोलते हैं सब्र करो और सब मुझ पर छोड़ दो, सिलेंडर करो। पर मुझे नहीं पता हमने सिलेंडर करा है नहीं करा है, सब्र हम कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। पर इतना जरूर पता है कि हाँ, हमारे मालिक गुरुपा हैं, हमारे भोलेनाथ हैं, हमारे महाशिव, हमारे महागुरुपा हैं। अगर वो सब्र करवा रहे हैं तो खुद करवाएंगे, नहीं करवा रहे तब भी खुद करवाएंगे। आजकल हम इतने परेशान हैं ना, खासकर फाइनेंशियली लोन से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। मैंने मालिक से बहुत ही ज़्यादा अरदास लगाई, बहुत ही ज़्यादा, और बार बार ये बोलती हूँ कि गुरुपा प्लीज़ कुछ तो चमत्कार कर दो, कोई ऐसा चमत्कार, कोई ऐसा मिरेकल कर दो कि बस बल्ले बल्ले हो जाए हमारी। देखो मालिक की क्या इच्छा है। कभी कभी तो मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ, इतना डिप्रेस हो जाती हूँ कि देखो बे गुरुपा, आपने हमारे सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, ना आप देख रहे हो, ना सुन रहे हो, ना आप समझ पा रहे हो। मुझे नहीं पता आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपने कुछ अच्छा ही सोचा होगा और आपकी रजा में ही हम सब राजी होंगे। पर कई बार बंदा इतना परेशान हो जाता है कि वो कभी मतलब सोच भी बंद हो जाती है, देखना भी बंद हो जाता है, सुनना भी, और इतना डिप्रेस हो जाता है ना कि उसे जितना मर्जी जो मर्जी ये हो, उसके आगे मतलब सब ऐसे ही लगता है कि नहीं। और मैं तो मतलब गुरुपा पे मैं तो यही बोलती हूँ कि मालिक, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत मानते हैं। बस हमारी इज्जत रखना, लाज रखना, सब कुछ आपके ही भरोसे है, आपके ही सहारे है और आप पर ही छोड़ा हुआ है। मेरे अंकल जी संगत जी गुरुपा को नहीं मानते हैं, वो बोलते हैं भगवान वगैरह कुछ नहीं होता, हमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद ही करना पड़ता है सारा कुछ। अगर ऐसे होने लग पड़ा तो आज दुनिया कहाँ से कहाँ होती। पर मैं उनको बोलती हूँ कि अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलिए कीजिए। अपना अपना ट्रस्ट है, अपना अपना फेथ है, अपनी अपनी सोच है, कोई बात नहीं, एक ना एक दिन तो सब सही हो जाएगा। क्योंकि अगर जो अच्छा
होता है तब भी मालिक की इच्छा से होता है, बुरा होता है तब भी मालिक की ही इच्छा से होता है। क्योंकि अगर हमारे साथ बुरा नहीं होगा, बुरा टाइम नहीं आएगा, बुरी चीजें नहीं होंगी तो हमें अच्छे बुरे का पता कैसे चलेगा। संगत जी, आजकल मैं मतलब हमारा सडनली एकदम से ही घर आने का प्रोग्राम बना। हम नहीं आना चाहते थे, पर इसके पीछे भी मालिक की ही कोई इच्छा हो गई। बल्कि मैं मालिक को बोल भी रही थी, मालिक पहले ही हमारा इतना ज़्यादा लॉस हो रखा है, हम इतने लॉस में चले हुए हैं, इतना खर्चा, और आप मेरा और खर्चा करवा रहे हो। बल्कि आते आते भी मैं गुरुपा को यही बात बोली जा रही थी कि गुरुपा देखो, अब पर आप पता नहीं आपकी क्या रजा है, आपने क्या सोचा है। अगर कुछ सोचा है तो शायद अच्छा ही सोचा होगा, इसलिए आपने एकदम से ही हमारा प्रोग्राम बनाया। तो संगत जी, मैं एक बात बोलना चाहूंगी, मैंने पहले भी अपने सत्संगों में काफी बार ये बात बोली है। मुझे सच में नहीं पता कि जो गुरुपा के यूनिवर्स और एंजल नंबर है उनका मतलब ब्लेसिंग क्या होती है क्या नहीं, वो मैं नहीं जानती। पर हमारे मालिक की ऐसी मेहर है, मैंने एक चीज देखी है। कल जब हम वहाँ वहां से घर आ रहे थे, तो हमारे साथ घर से निकलते ही बटरफ्लाई के दर्शन, 77 777 47 66 46 4 8 मतलब मेरे को इतनी अनलिमिटेड ब्लेसिंग थी ना। बीच बीच में तो सडनली ऐसे ही मतलब जो गाड़ियां हमें रास्ते में मिल रही थी, वो रेगुलर ही 77 77 777 777 मतलब अनलिमिटेड। मैंने कभी ऐसे नहीं देखा हो कि मुझे हाँ ऐसे एक ही नंबर की लगातार गाड़ियां मिली जा रही हैं कंटिन्यू, सेम हमें वो चीजें दिख रही हैं। तो मैं हैरान हो रही थी बहुत ही ज्यादा कि मालिक ने ब्लेसिंग तो हमें अनलिमिटेड दे रखी है, और मालिक अनलिमिटेड बोलते हैं ना, छप्पर फाड़ के ब्लेसिंग की वो मेहर करते हैं हमारे ऊपर। पर मैं ये भी बता दूं कि मेरे को सच में ये नहीं पता कि इनका मतलब क्या होता है, और मालिक ये हमें ब्लेसिंग किस लिए देते हैं ये मैं नहीं जानती। पर हाँ, इतना पता है कि ये मालिक के एंजल नंबर है, और मालिक इनकी छप्पर फाड़ के हमें ब्लेसिंग देते हैं। बटरफ्लाई के भी रूम में मुझे कल वाइट बटरफ्लाई के रूम में, जोड़े के रूम में दर्शन हुए परसों भी। और एक इतनी प्यारी मतलब येलो कलर की बटरफ्लाई थी, डार्क में, बहुत ही मतलब यूनिक सा वो येलो कलर था बटरफ्लाई का। और इतनी बड़ी बटरफ्लाई थी ना कि वो जो जहाँ हम रहते हैं वहां हमने एक छोटा सा गार्डन बना रखा हुआ है, तो मैं बोलती हूँ वहां मैंने भोलेनाथ और श्री कृष्ण की भी फोटो लगा रखी है तुलसी के साथ। तो मैं बोलती हूँ गुरुपा, ये आपका ही गार्डन है, ये आपके लिए ही बनाया गया है, आप आया करो रोज यहाँ देखा करो। और संगत जी, मैंने काफी बार वहाँ ये चीज नोटिस की है, बल्कि पहले ऐसा कभी नहीं होता था। जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ, गुरुपा ने हमें अपने श्री चरणों में लगाया हुआ है, तब से मैंने देखा है कि उस छोटे से हमारे गार्डन, गुरुपा के गार्डन में हमेशा बटरफ्लाई रहती ही रहती है। चाहे वो थोड़े टाइम के लिए आए, चाहे वो परमानेंट रहे, पर वहां बटरफ्लाई हर मौसम में वहां मिलेगी ही मिलेगी 12 मंथ में। तो मैं बस यही बोलना चाहूंगी एंड में कि मालिक जो आप हमें 77 777 4 7 3 999 4 8 6 6 की जो अनलिमिटेड ब्लेसिंग दे रही हो, उसके लिए आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक का, बारंबार शुक्राना, अपरंपार शुक्राना, मिलियन बार शुक्राना, ट्रिलियन बार शुक्राना, बिलियनियर बार शुक्राना मेरे मालिक। और थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अलॉट मेरे मालिक, जो आप हमें इतनी सारे बटरफ्लाई के रूम में दर्शन देते हो, ढेर सारी ब्लेसिंग अपने यूनिवर्स और अपने फेवरेट और लकी नंबर की हमें बार बार ब्लेसिंग देते हो उसके लिए। और जो मालिक आपने मुझे अपने चरण स्वरूप में ओम के दर्शन करवाए और त्रिशूल के दर्शन करवाए, उसके लिए आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना, बेअंतम शुक्राना। मैं बार बार संगत जी ये बात बोलती हूँ कि गुरुपा ने मुझे ओम परमानेंट ही ब्लेस कर दिया है, और ये बात बिल्कुल ही सच्ची है संगत जी, कि जो भी गुरुपा की संगत है, जो भी गुरुपा के बच्चे हैं, जो भी गुरु परिवार है, वो इस बात को जानते हैं और उन्हें पता है कि मतलब जब गुरुपा हमें कोई भी चीज ब्लेस करते हैं, जब भी किसी भी रूप में दर्शन देते हैं, किसी भी चीज में दर्शन देते हैं, तो मालिक वहां साक्षात होते हैं। और संगत जी, मैंने आज दिन तक जितनी भी शुक्राने सत्संग में अपनी ब्लेसिंग शेयर की है, वो सारी ही पर्सनल
ब्लेसिंग शेयर की है, यहाँ तक कि मालिक बोलते हैं ये पर्सनल ब्लेसिंग आपकी है और आपके लिए है, आप इसे बोला ना करो। बल्कि पहले तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि सत्संग और ब्लेसिंग में क्या फ़र्क है, लेकिन मालिक ने वो भी समझाया। धीरे धीरे मालिक हर चीज़ समझा रहे हैं, बता रहे हैं। और अब तो मालिक ने मेरे को पर्सनल ब्लेसिंग एक मतलब ऐसी दी, या मालिक की ऐसी मेहर हुई कि मैं मतलब क्या ही बताऊं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं अपने मालिक का, अपने गुरुपा का, अपने महाशिव का थैंक यू करूं, थैंक यू करूं और क्या बोलते, उनका शुक्राना करूं ना। तो मेरे पास वो शब्द है ना ही मेरे पास वो मतलब मेरे पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए कि मैं क्या ही बताऊं संगत जी। पर उस पर्सनल ब्लेसिंग को मैं शेयर नहीं करना चाहती हूँ। अगर मालिक की इच्छा हुई तो उस ब्लेसिंग को मैं जरूर शेयर करूंगी। शायद अभी ना हो तो मैं बोलना नहीं चाहती। पर मतलब मैं उन चीज़ों को कभी मतलब मान ही नहीं सकती कि जिसको हम बोलते हैं कि हम बिलीव नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना कि जो हम चाहकर भी ना मानते हुए भी हमें माननी पड़ती है। कई बार तो मेरा ट्रस्ट इतना टूट जाता है, इतना टूट जाता है, मैं इतनी लो फील करती हूँ, इतना मतलब डाउन हो जाती हूँ, सोच इतनी नेगेटिव हो जाती है, इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है कि मेरे पास कुछ मालिक को मतलब मैं गुस्सा भी हो जाती हूँ, परेशान भी हो जाती हूँ और ये बोलती हूँ कि मालिक आपके होते हुए भी ये सब हो रहा है, हे शिव आपके होते हुए भी ऐसा हो, हमें ऐसा हो करना पड़ रहा है, आप ही जानो क्या सोचा है, या फिर पता नहीं हमने कौन से ऐसे बुरे कर्म करे हैं, कर रहे हैं, करते आए हैं, या पता नहीं पिछले जन्मों का ऐसा कौन सा हिसाब किताब है जो पूरा हो रहा है, वो आप जानो। पर प्लीज मालिक अब हमारी अरदास सुनो, हमारी विनती सुनो, हमारी पुकार सुनो। हमारी इच्छा तो हमारी कुछ भी नहीं है। मैं मालिक को ये बोलती हूँ कि आपके आशीर्वाद से, आपकी रजा से, आपके करने करवाने से हम सब कर लेंगे। पर बस जिंदगी में जितने भी लोन, परेशानियाँ, टेंशन, डिप्रेशन से हम जूझ रहे हैं, बस उन सब से हमें बाहर कर दो और परमानेंटली ऐसी छप्पर फाड़ के कृपा करो मेरे गुरुपा कि आपके आशीर्वाद से हम खुश रहना चाहें, कि खुश रहें और सदा के लिए खुश ही रहना और चाहें। बल्कि मैं तो बोलती भी हूँ कि मालिक पता नहीं कई बार ऐसा होता है हम खुश रहना चाहते हैं पर हम खुश नहीं रह पाते। हम बोलना चाहते हैं हम, पर हम नहीं बोल पाते, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, रोते रहते हैं, परेशान होते हैं, लोगों के सामने अच्छा रहना पड़ता है, दिखना पड़ता है। इसलिए नहीं कि उनको दिखाने के लिए, इसलिए कि सही सब अच्छा है, क्योंकि इतना कई बार इतना माड़ा टाइम आता है। गुरुपा के मेरे को इतने अच्छे अच्छे मैसेज फ्लैश होते हैं ना कि अपना फेथ बिल्कुल क्लियर रखो, सब्र करो, सिलेंडर करो, मैं हूँ, मैं साक्षात हूँ, जो होगा सब अच्छा होगा, मैं सब देख रहा हूँ, देखता हूँ। अगर किसी भी काम में कोई देरी हो रही है तो उसमें भी तुम्हारी भलाई ही है। बस मैं यही चाहती हूँ मालिक कि सब अच्छा हो और सभी संगत परिवार सुखी रहे, खुश रहे। कभी भी किसी भी संगत परिवार को, गुरु परिवार को भगवान किसी भी परेशानी में ना पड़ने दे, किसी भी बीमारी में ना पड़ने दे। कोई भी फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली पर कोई भी परेशानियां किस गुरु परिवार को, गुरु संगत को ना हो। सब अपनी फैमिली के साथ खुश रहें। और आज जो गुरुपा ने शुक्राना सत्संग शेयर करवाया उसके लिए मालिक का अनंतम 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 शुक्राना, बेअंतम 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 शुक्राना, बारंबार शुक्राना, अपरंपार शुक्राना मेरे मालिक का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा मुझसे सत्संग करते टाइम कोई भी भूल चूक हो गई हो तो प्लीज माफ करना, हम आपके बच्चे हैं। आपने हमें अपनी श्री चरणों में लिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू मेरे मालिक। और बस इसी तरह हमारे अंग संग रहना और हमारे ऊपर कृपा करना, सारे गुरु परिवार पर कृपा करना। जय गुरु जी।